हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज का जो ब्लॉग है वो है महाराष्ट्र का नासिक ब्लॉग। तो आज हम लोग नासिक में घूमने वाले हैं श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, पंचवटी में रामकुंड। पंचवटी जहाँ पर वनवास के समय श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी रहते थे। सीता का गुफा है वहीं पर, और लक्ष्मण मंदिर। तो इन सब जगहों पर हम जाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो हम लोग मुंबई से नासिक स्टेशन बाई ट्रेन आ जाते हैं, और नासिक स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाने के लिए रिक्शा कर लेते हैं। यहाँ से बस या टैक्सी भी कर सकते हैं। नासिक स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर के लगभग है। तो आधे घंटे का समय लगभग लग जाता है। मंदिर के आसपास बहुत सारे लॉज और होटल आपको मिल जाएंगे रहने के लिए। आप पहले से भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और वहाँ जा कर के भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले से होटल बुक नहीं किया था, और वहाँ पहुँचने के बाद एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर होटल है, श्री गजानन महाराज संस्थान। तो ये होटल ट्रस्टेड है, और यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको आके ही कराना है बुकिंग। तो ज़्यादातर लोग यहीं पर ठहरते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही कम बजट में। यहाँ पे सभी तरह के आपको रूम मिल जाएंगे, और ये बहुत ही बड़ा होटल है। और यहाँ पर रहना, खाना, नाश्ता सब कुछ बहुत ही लिमिटेड प्राइस में है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, और यहाँ पे पहुँचते ही सबसे पहले हमको जाना है बुकिंग ऑफिस। तो यहाँ पे पहले बुकिंग ऑफिस में आकर के और रूम बुक करना है। तो यहाँ पर बुकिंग के लिए पैन कार्ड या आधार कार्ड जरूर लाएं। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर रूम बुक किया, और देख सकते हैं बहुत ही क्लीन है और बहुत ही शांति है। तो छोटा बड़ा जिस तरह का रूम चाहिए आपको सब तरह का यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर 3 बेड का रूम हमको मिला है, और बहुत ही एवरेज रेंज में 450 रुपीज़ में इतना बड़ा रूम आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ी देर आराम करके थोड़ा फ्रेश होके फिर उसके बाद रेडी हो जाएंगे, और इसके बाद हम लोग चलेंगे कहीं घूमने। तो अभी शाम के लगभग 3 साढ़े 3 बजने वाले हैं। तो अभी हम लोग मंदिर दर्शन नहीं करने जाएंगे, तो अभी हम लोग सुबह में जाएंगे मंदिर दर्शन करने। तो अभी हम लोग जाएंगे ब्रह्मगिरी पर्वत। लेकिन उससे पहले हम लोग को भूख लगी है, तो सबसे पहले हम लोग खाएंगे खाना, इसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रह्मगिरी पर्वत। तो होटल में यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा मंदिर भी है शिव जी का। तो बहुत बड़ा एरिया है, आप सुबह शाम यहाँ पर वॉकिंग कर सकते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और ऊंची पहाड़ी पर है। तो हम लोग रिक्शे से जाने वाले हैं, और वहाँ पर रिक्शा भी जाता है, तो रिक्शे से भी जा सकते हैं, और पैदल जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो लंच करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत के लिए। जब मैंने गूगल पे सर्च किया था ब्रह्मगिरी पर्वत, तो उसमें बहुत ही अच्छा दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ज़्यादातर लोग वहाँ पे बारिश के मौसम में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत हरियाली रहती है और ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। और हम लोग यहाँ पे दिवाली की छुट्टी में आए हैं, तो दिवाली की छुट्टियों में बहुत ज़्यादा ये हरियाली नहीं है। सब कुछ सूखा-सूखा सा दिख रहा है, और जैसा मैंने गूगल पे देखा वैसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ऊपर पहाड़ी से आपको नासिक सिटी दिखती है, और गोदावरी नदी दिखती है। एक साइड से सिटी तो एक साइड से आपको गोदावरी नदी दिखती है। तो रिक्शा से यहाँ पर आप पहाड़ी तक ही आ सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर सीढ़ियों से जाना रहता है, जहाँ कि आपको खुद से जाना होगा। यहाँ पर आना कुछ खास नहीं लगा, बस पहाड़ी है और चलना है, चढ़ना है। अगर आप लोग कभी गए हैं ब्रह्मगिरी पर्वत, तो यहाँ का अनुभव हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ ऊपर से आपको पूरा नासिक सिटी और भी पर्वत है जो यहाँ से दिखाई देता है। ब्रह्मगिरी पर्वत ये पहाड़ी के ऊपर तक जाना है, और इधर से बहुत ही पतले-पतले रास्ते बने हुए हैं। और बहुत ही ऊपर यहाँ पर गौतम ऋषि ने जहाँ पर तपस्या की थी, वहाँ मंदिर है। यहाँ पर हमेशा बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं रहती है, नहीं आती है ब्रह्मगिरी पर्वत पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊँची पहाड़ी पर है। या तो यहाँ पर बारिश के मौसम में ट्रैकिंग वाले लोग आते हैं, और या फिर यहाँ पे नासिक में जब कुंभ का समय होता है, कुंभ लगता है, उस टाइम पे यहाँ पे थोड़ी पब्लिक आती है। तो हम लोग यहाँ पे जो पहुँचे हैं, ये पहला मंदिर है यहाँ पे, और ये है गंगा द्वार। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शिव जी ने अपनी जटा पटकी थी, और इसलिए इस स्थान का जो नाम है वो गंगा द्वार है। तो यही मंदिर तक हम लोगों ने विज़िट किया, और इसके ऊपर हम लोग नहीं गए, जबकि इसके आगे जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वो इसके और ऊपर है। इसके ऊपर थोड़ा डेंजर था रास्ता, और अभी शाम भी होने वाली थी, इसलिए हम लोग यहीं से वापस आ गए। यहाँ से दर्शन किए और इसके बाद हम लोग नीचे वापस आ गए। तो यहाँ पर गंगा गोदावरी गम स्थान, यहीं तक हम लोग यहाँ पर आए हैं, और इसके बाद हम लोग नीचे चले जाएंगे। और यहाँ पर आप जितने ऊपर जाएंगे उतना ही बंदर मिलेंगे, और ये बंदर यहाँ के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो इनसे सावधान रहें।
आज आरोही का भी बर्थडे था तो शाम को हमने उसका एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया, बर्थडे केक मंगाया और उसने केक कट किया। रूम के आसपास जो लोग ठहरे थे उन लोगों को बुलाया और सबके साथ उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस बार आरोही का बर्थडे थोड़ा अलग था क्योंकि इस बार आरोही ने घर से बाहर कहीं अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद रात हो चुकी थी, रात के 9 बज चुके थे तो ये हम लोग गए डिनर के लिए। यहाँ पर भक्त निवास है जहाँ पर आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ मिल जाता है, जो कि होटल की एक संस्था है और यहाँ पर रुकने वाले लोगों के लिए, होटल में ठहरने वाले लोगों के लिए ही ये व्यवस्था है। यहाँ पर आपको नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना बहुत ही कम पैसे में मिल जाता है और बहुत ही अच्छा और हेल्दी रहता है। और यहाँ पर सेल्फ सर्विस है तो यहाँ पर खुद से जाके लेना है। इसमें आपको सिर्फ 40 रुपये में, 40 रुपये में लंच या डिनर थाली अनलिमिटेड मिल जाता है। बस यहाँ पर लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट अपने टाइम पर ही मिलेगा और जो भी खाना मिलता है वो बिल्कुल हेल्दी होता है। 2 तरह की सब्जी, दाल, चावल, रोटी और सीरा है। इसके बाद हम लोग दूसरे दिन रेडी हो जाते हैं सुबह-सुबह त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए। और यहाँ गजानन होटल से थोड़ी सी दूर पर ही है मंदिर, पैदल भी आप जा सकते हैं। आधे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आते ही इस तरह से हम लोगों ने टीका लगाया और इसके बाद हम लोग चल रहे हैं मंदिर की तरफ और प्रसाद भी ले लिया है। फूल माला प्रसाद आपको जो भी लेना आप ले सकते हैं, लेकिन ये मंदिर में चढ़ाया नहीं जाता है, इसे उसके पहले ही रख दिया जाता है। तो हम लोग अभी चल रहे हैं मंदिर की तरफ और यहाँ पर अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत सुबह आए हैं। अगर 8 बजे से पहले सुबह अगर आप आते हैं यहाँ पर तो आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। 8 बजे के बाद धीरे-धीरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है। यहाँ भी आपको जगह-जगह स्क्रीन दिखेगा जहाँ पर मेन मंदिर का गर्भगृह का सीधे यहाँ पर दर्शन आपको मिल जाएगा। स्क्रीन से भी आप मेन दर्शन कर सकते हैं और मंदिर में ज़्यादा देर तक वहाँ पे गर्भगृह पे रुकने नहीं देते हैं, बस दर्शन कीजिए और आगे बढ़िए। तो जहाँ तक मैं यहाँ पर मोबाइल ले जा सकती हूँ वहाँ पर ले जा रही हूँ। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, ले जा सकते हैं लेकिन वहाँ पे कैमरा नहीं ऑन करना है। यहाँ पर हम लोग द्वार तक आ गए हैं, आगे हम लोग जाएँगे तो यहाँ पर नंदी है और ऊपर यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपको दिख रहे होंगे कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है वहाँ पे उसमें 3 पिंडी हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतीक हैं। तो शिव जी के पहले नंदी जो है उनका दर्शन करने के बाद अंदर जाते हैं और यहाँ पर दिवाली का समय था तो काफ़ी डेकोरेट था और यहाँ पर भजन कीर्तन होता रहता है तो यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद आगे थोड़ी-सी भीड़ थी और फिर यहाँ यहीं से मोबाइल बंद करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो बंद कर दिए और यहाँ पर सीधे दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकल आए। तो अगर आपको भी दर्शन यहाँ पे करना है ज्योतिर्लिंग के तो आपको स्वयं यहाँ पे आना पड़ेगा और बाहर से यहाँ का मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिखता है और दिवाली का समय था इसलिए थोड़ा डेकोरेट भी हुआ है तो रात के टाइम ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होगा। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इस पर आपको बहुत ही अच्छा कलाकारी देखने के लिए मिलेगी, जो कि पत्थरों से बनाई गई है और बहुत पुरानी हो गई इसके लिए ये थोड़े से काले हो गए हैं। सुबह-सुबह का समय था और यहाँ पर हल्की धूप आ रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और सुबह का समय है तो दर्शन करने के लोगों की थोड़ी भीड़ भी यहाँ पे हो रही थी और यहाँ पर ये लोग एक पैर पर खड़े हैं। ये मंदिर प्राचीन भी है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए इसकी महानता बहुत है और यहाँ पर बहुत दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। इस मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है उसमें 3 पिंडियों का शिवलिंग है और उन 3 पिंडियों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है इसलिए इस मंदिर का नाम श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड में मेडिटेशन हॉल बनाया गया है और यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पर स्थान है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से होटल में गए और यहाँ पर सुबह का नाश्ता किया जो कि सिर्फ 10 और 15 रुपये में मिल जाता है और इसके बाद हम लोग वहाँ से चेकआउट कर लिए और इसके बाद हम लोग चलते हैं पंचवटी। बस से भी जा सकते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने रिक्शा कर लिया है और यहाँ पर हम लोग घूमते-घूमते चलेंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के कुछ दूर पर ही यहाँ पर है हनुमान जन्मस्थली, तो अभी हम लोग वहीं पर जाएँगे, जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। तब उसके बाद हम लोग जाएँगे पंचवटी। तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे हनुमान मंदिर और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, जो कि बहुत बड़ी यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है। तो चलते हैं हम लोग बस दर्शन करके तुरंत आ जाएँगे। तो हनुमान जी का जहाँ जन्म हुआ था इस मंदिर के ऊपर पहाड़ी है और पहाड़ी से काफ़ी ऊपर जाना है, वहाँ पर हनुमान जी का हुआ था जन्म, लेकिन यहाँ पर ये मंदिर है, तो हम लोग यहीं से दर्शन करके चले जाएँगे।
क्योंकि पहाड़ी पर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी हम लोग यहीं पे दर्शन कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे भजन कीर्तन ये सब होता रहता है। तो बस यहाँ पर ये बड़ी सी मूर्ति है हनुमान जी की। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे पंचवटी, तो जहाँ पर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के समय वहाँ पर रहते थे। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं पंचवटी के रामकुंड में। रामकुंड के नाम से ये प्रसिद्ध है, गंगा गोदावरी मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पर गोदावरी नदी है और इसी स्थान पर श्री रामचंद्र जी वनवास के समय स्नान करते थे। और यहाँ पर तट पर ही है ये अति प्राचीन गंगा गोदावरी मंदिर। तो अभी दोपहर का टाइम है, इसलिए यहाँ पे मंदिर बंद है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और बहुत सा पूजा कार्य भी यहाँ पर करवाते हैं। जिनको श्राद्ध वगैरह कराना रहता है वो लोग भी यहाँ पे कराते हैं। नासिक में इसी स्थान पर कुंभ का मेला लगता है और उस टाइम पे यहाँ बहुत भीड़ होती है। और भी इधर कई सारे मंदिर हैं छोटे छोटे। हिंदू श्रद्धालु यहाँ अस्थियाँ विसर्जित करने आते हैं और प्रत्येक 12 वर्ष पे यहाँ कुंभ का मेला लगता है। लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ होती है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ रामकुंड के पास से ही सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड भी है। रामकुंड का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। आगे यहाँ पे छोटा सा ब्रिज है जिसके ऊपर से आपको बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य ये गोदावरी नदी का दिखता है। यहाँ पर गोदावरी नदी को एक तालाब के जैसे बनाया गया है, जहाँ पे अलग अलग सा कुंड है जो कि 23 से 27 मीटर की दूरी तक फैला हुआ है और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसके बाद हम लोग जाएंगे सीता की गुफा, जो कि यहाँ पास में ही है, बस थोड़ी दूर पे। तो हम लोग आ गए हैं सीता की गुफा और ये बहुत ही प्राचीन वट वृक्ष है मंदिर के ही सामने। तो सीता की गुफा में अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ है, पब्लिक है यहाँ पे, क्योंकि अंदर जाने के लिए 1 बाय 1 जाते हैं, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आधे घंटे हम लोग लाइन में लगे रहे तब जाके हम लोग जा पाए। और यहाँ पे मैप है जहाँ पे कि दिखाया गया है कि राम जी कहाँ कहाँ गए थे, उनके पद चिन्ह कहाँ कहाँ हैं। भी इस तरह से इंटर करना है। बहुत ही छोटा स्पेस है और बहुत ज़्यादा हेल्दी या मोटे लोग इसमें नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं है, थोड़ा ही आगे निकल जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद अंदर सीता जी का मंदिर है। वनवास के समय इसमें सीता जी रहती थी। तो चलिए देखते हैं अंदर। लाइट जल रहा है, रोशनी है, तो आराम से जा सकते हैं। और इस तरह से बस ये हम लोग निकल गए अंदर। अंदर जाने पर आपको यहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति यहाँ पे है, मंदिर है। तो चलते हैं आगे धीरे धीरे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मंदिर। यहाँ पे मोबाइल अलाउ है, तो यहाँ पे सब लोग मोबाइल ले जा सकते हैं। यहाँ से दूसरी साइड में एक और छोटी सी गुफा के जैसे है, जहाँ पे शिव जी का शिवलिंग है, जहाँ पे सीता जी शिव जी की पूजा करती थी। तो चलिए देखते हैं। इस तरह से ये हम दूसरी साइड निकल आए हैं और यहाँ पर एक शिवलिंग है और यहाँ पर बस यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे बाहर। और यहाँ पर ये शिवलिंग है और यहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ से निकल जाना है दूसरी साइड से बाहर। बहुत ही प्राचीन है, देखने में ही लग रहा है बहुत ही पुराना है। तो अब हम लोग यहाँ से एग्ज़िट कर लेंगे। सीता की गुफा घूमने के बाद अब हम लोग जाएंगे सीधे लक्ष्मण मंदिर, वो भी पास में ही है, इधर थोड़ी ही दूरी पे। और भी बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे पंचवटी में। लेकिन धीरे धीरे हमारे ट्रेन का भी टाइम हो रहा है, तो अगर आपको पूरी मंदिर घूमना है तो आप यहाँ पे एक दिन स्टे कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग आ गए हैं लक्ष्मण जी मंदिर, जहाँ पे शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। पंचवटी में सारे मंदिर रामायण से रिलेटेड मिलते हैं और यहाँ पर आकर के आपको रामायण की पूरी कथा याद आएगी। और अगर आप रामायण की कथा बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं, सुने हैं, तो आपको यहाँ मंदिरों में घूमने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह की मूर्ति बनाई गई है, जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी है। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इस तरह से एक आर्टिफिशियल बनाया गया है। और यहाँ पर लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार का मंदिर है। लक्ष्मण जी को शेषनाग का स्वरूप माना जाता था, शेषनाग के अवतार थे, इसलिए का वहाँ पे मंदिर है। अब
यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे जाएंगे स्टेशन। धीरे धीरे हमारा ट्रेन का भी टाइम हो रहा है, इसलिए अभी यहाँ पर यहीं तक का ब्लॉग है और हम लोग पहुँच गए हैं अभी स्टेशन। तो अभी थोड़ा सा टाइम है हमारी ट्रेन का, तो अभी हम लोग चलेंगे कुछ खाने पीने, लंच करने। तो यहाँ पे नासिक का मिसल पाव बहुत फेमस होता है, तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें अगर नासिक आते हैं तो मिसल पाव। इसके बाद हमारे ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन आई और हम लोग यहाँ से चले गए। तो आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यहाँ पर आए, देखें, घूमें, बहुत ही अच्छा है। जिस भी मंदिर में जाते हैं वहाँ की कथा को ध्यान में अगर रखते हैं तो एक अलग सा ही फीलिंग होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय बाय।